नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। दिवाली को जब हम उम्मीदों के दिए जला रहे हैं, तब सरहद पर हमारे जवान जान की बाजी लगा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पड़ोसी पाकिस्तान को हमारा सुकून रास नहीं आता। पाकिस्तान हमारी दिवाली खराब करने की साजिश रच रहा है। वो एलओसी पर भारी गोलीबारी की तैयारी में है। दूसरी ओर जासूसी के पुख्ता सबूत मिलने के बाद भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के अफसर को निकाला, तो पाकिस्तान ने भी बदले की कार्रवाई की। भारतीय उच्चायोग के एक अफसर को देश से जाने का आदेश सुना दिया है। पाकिस्तान से वैसे ऐसे ही उम्मीद थी और इस बार भी भारत सरहद से लेकर डिप्लोमेटिक लेवल तक करारा जवाब देने के लिए तैयार है। और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट। हर बार करारा जवाब। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त है मेजर गौरव आर्या, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ बीडी मिश्रा भी है, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अजय कुमार और बीजेपी की लीडर आरती मेहरा, आप सभी का बहुत स्वागत है बिग स्टोरी बिग डिबेट में। हर बार करारा जवाब। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मानो पाकिस्तान बौखला गया है और बार बार सीज फायर का उल्लंघन, तो इस बार दिवाली खराब करने की कोशिश। इस पर तमाम मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उरी हमले और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है। सरहद पर फायरिंग की घटनाएं भी तेजी से बढ़ी है। भारत और पाकिस्तान के बीच तल्ख हो रहे रिश्ते में अब नया मोड़ आ गया है। पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात अफसर महमूद अख्तर को जासूसी के पुख्ता सबूत मिलने के बाद भारत छोड़ने का फरमान सुनाया गया, तो अब पाकिस्तान ने भी बदले की कार्रवाई की है। पाकिस्तान की सरकार ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में तैनात अधिकारी सुरजीत सिंह को देश छोड़ने को कह दिया। जाहिर है सीमा पर तनाव का धुआं कूटनीतिक रिश्तों पर भी छा रहा है और जासूसी कांड के बाद कूटनीतिक रिश्ते भी भारत पाक के बीच अब सिमटते जा रहे हैं। दूसरी ओर दिवाली की दिए की रोशनी को कुंद करने के लिए पाकिस्तान बॉर्डर पर साजिश रच रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भारत की दिवाली खराब करने के लिए सीमा पर जबरदस्त गोलीबारी करने की तैयारी में जुटा है। इन घटनाओं को दोनों मुल्कों की मीडिया अपने अपने नजरिए से देख रही है। सीमा पर गोलीबारी को लेकर दोनों एक दूसरे की गलती ठहरा रहे हैं। भारतीय मीडिया पाकिस्तानी जासूस पर फोकस कर रहा है, तो पाकिस्तानी मीडिया के निशाने पर भारतीय अफसर है। यानी हमारी नजर में वो विलन है और वो हमें खलनायक करार दे रहे हैं। पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून ने अपने फ्रंट पेज पर जासूसी कांड में भारतीय अफसर के खिलाफ एक्शन को जैसे को तैसा करार दिया। पाकिस्तान के एक और अखबार द नेशन ने भारत और पाकिस्तान की ओर से एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को निकालने को जैसे को तैसा की कार्रवाई कहा है। जासूसी मामले पर तनाव को लेकर द डॉन ने लिखा है कि कूटनीतिक मोर्चे पर ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। भारत पाकिस्तान के रिश्तों की बुनियाद में ही तनाव है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, लिहाजा भारत का फर्ज बन जाता है कि सरहद से लेकर कूटनीति तक पाकिस्तान को करारा जवाब दे। भारत के जवान ये सीमा पर कर रहे हैं और मोदी सरकार दिल्ली में अंजाम दे रही है। देश की दिवाली शहीदों के लिए जलते दिए से रोशन होगी। तो एक तरफ बॉर्डर पर हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान जो है लगातार एलओसी पर भारी गोलीबारी कर रहा है। जासूसी के सबूत साफ तौर के पर मिलने के बावजूद यहां पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी यहां पर स्थिति है। और इसी पर सबसे पहले मैं इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स लेना चाहूंगी मेजर गौरव आर्या से। गौरव, ये सब डेवलपमेंट्स आप देख रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अब तक जितनी बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ, जो बयानबाजी हुई है, पाकिस्तान का डिनायल मोड हमेशा रहना, आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच का जो रिश्ता है आज की तारीख में क्या कहलाता है? देखिए, जब से सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं तब से पाकिस्तान जैसे बौखला गया है। पहले तो पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई नहीं, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये मान लेता कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं तो वहाँ का आम आदमी ये पूछता कि साहब आप डिफेंस बजट का इतना बड़ा हिस्सा ले लेते हैं, आपकी क्या जवाबी कार्रवाई है? जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान कर नहीं सकता जिस तरीके से हिंदुस्तान ने करी है। तो इसीलिए पाकिस्तान ये सब छोटी हरकतें करता है। जहाँ तक जासूसी की बात है, जो जासूस को हमने पकड़ा, हमने तो इसलिए उसको निकाला इस देश से क्योंकि वो जासूसी करते पकड़ा गया, लेकिन उन्होंने जो निकाला,
हमारा स्टाफर इस्लामाबाद से, वो क्यों निकाला? क्या वो भी पकड़ा गया था जासूसी से? और अचानक 24 घंटे के अंदर उसको, 24 घंटे भी नहीं, आई थिंक 10-12 घंटे के अंदर ही उसको निकालने का आदेश दे दिया पाकिस्तानियों ने। तो ये तो साफ तौर से एक बदले की भावना से करा गया है, पाकिस्तान ऐसा करता आ रहा है। जहां तक इस रिश्ते की बात है, मुझे लगता है, मेरा ऐसा अनुमान है कि नवंबर के अंत तक, जब तक जनरल राहील शरीफ रिटायर नहीं होते, तब तक ये कार्रवाई पाकिस्तान करता रहेगा, क्योंकि उनको भी किसी प्रकार की क्रेडिबिलिटी चाहिए पाकिस्तान में। तो एक तो सर्जिकल स्ट्राइक्स का मामला है और जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट का मामला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। एक तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कुछ सही नहीं है, वो पहले अंदर खाने में देखता नहीं है और उल्टा भारत पर ही तमाम आरोप लगा रहा है। और तमाम जो हाल ही के डेवलपमेंट्स, यून में हमने भाषण देखा, उसमें नवाज शरीफ क्या कहते आ रहे हैं। तो बीडी मिश्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब तक के जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, साफ तौर पर यही तो दिखाई देता है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक लेवल पर भी पूरी तरह रिश्ते खत्म करना चाहता है। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, वहाँ तक पाकिस्तान स्टेट में जो वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो तो काम ही नहीं कर पाती है, वो तो पैरालाइज्ड है। और वहाँ पर जो काम करने वाली गवर्नमेंट है, डिफैक्टो गवर्नमेंट, वो राहील शरीफ की है। अब राहील शरीफ को हर तरीके से उन्होंने घेरना है नवाज शरीफ को। तो उन्होंने इमरान खान को भड़का दिया कि आप एक बगावत करो, तो इमरान खान वहाँ शुरू हो गए हैं। मुल्ला लोग जितने हैं वो बॉर्डर एक्शन टीम में आ गए हैं। और ये जो अभी हाल की फायरिंग चल रही है, इसमें बॉर्डर एक्शन टीम इतनी एक्टिव रही है, उन्होंने कोशिश की है हमारे यहाँ के सोल्जर्स का या तो सर काटने का या उनका वेपन लेने का, उसमें वो फेल हो गए हैं। तो ये जितना चीज़ मिला के हम देख रहे हैं, उसमें एक ही बात है, वो पैरालाइज कर देना चाहते हैं सिस्टम। क्योंकि जब बदनामी होती है तो राहील शरीफ से कोई विदेशी प्राइम मिनिस्टर नहीं बात करेगा, वो नवाज शरीफ से बात करेगा। तो नवाज शरीफ को इस हद तक वो जलील कर रहे हैं कि वो कंसीड कर जाएं कि इनको एक्सटेंशन देना है, इनको फील्ड मार्शल बनाना है, ये रहेंगे आर्मी चीफ। तो ये जो माहौल है, इसमें पूरा पाकिस्तान फंस गया है। और मैं ये समझता हूँ कि राहील शरीफ ये शायद कंटिन्यू करेंगे, लाइकली है। और नवाज शरीफ बेचारे वो और परेशान रहेंगे। लेकिन जो आइसोलेशन है पाकिस्तान का, इंटरनेशनल आइसोलेशन, इन वजूहात से और भी बढ़ेगा। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तान को स्टेप्स जो उठाने चाहिए वो तो ये है कि इनकी कॉस्ट हमेशा ऊपर करो। अगर ये एक हमारा मारते हैं तो ज़रूर हमने दो मारना है, ये सरकार कर रही है। और दूसरा ये आवश्यक है कि हमको इनके खिलाफ कोई ऐसा कदम, कोई ऐसा पंच बार नहीं करना चाहिए, होल्ड बैक नहीं करना चाहिए जिससे यह तंग हो। और ट्रेसलेस ऑफेंस, जिसका कोई ट्रेस ना हो, ट्रेसलेस ऑफेंसिव इनके खिलाफ रखना है। और उसी के साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि जो बलूचिस्तान का प्रॉब्लम है, जहाँ पर ये लोग इनह्यूमन हो गए हैं, यह हमने ज़रूर उठाए रहना है। और आइसोलेशन वर्ल्ड में इनका हो रहा है, ये कंटिन्यू करना है। और उससे भी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कश्मीर में जितने लोग पाकिस्तान का अलाप करते हैं, इनका नारा लगाते हैं, और जो जितने लोग वहाँ पर अलगाववादी हैं, 36 लाख पर मंथ यह देती है इनकी ISI। उनकी भी खबर लेनी चाहिए और कानून उनके ऊपर लागू होना चाहिए। Z+ सिक्योरिटी उनकी हटनी चाहिए। ठीक है, काफी ऐसे मेजर्स है जो उठाने की जरूरत है। यहाँ पर डॉक्टर अजय कुमार, मैं आपको डिस्कशन में लाना चाहूंगी। सरकार क्या कदम उठा रही है उतने जितने होने चाहिए पाकिस्तान के साथ जब कूटनीतिक रिश्तों की बात होती है? क्योंकि बीडी मिश्रा ने कहा, जितना मैं सही जान पा रही हूँ बीडी मिश्रा, की सरकार को जो करना चाहिए वो कर रही है, लेकिन क्या ये वाकई काफी है? क्योंकि अब रिश्ते ऐसी कगार पर आ पहुंचे हैं जबकि पाकिस्तान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। क्या कहते हैं आप इस पे? देखिए स्वाति जी, पहले तो हम लोग को ये भी, जो भी कदम केंद्र सरकार उठाती है, ये तो हम लोग के लिए इच्छा यही होती है कि उससे जो है माहौल सुधरे। और अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अगर आप वर्तमान में वातावरण देखेंगे तो लगातार जिस तरह से गोलीबारी चल रही है नियंत्रण रेखा पर, लगातार उनके जवान मर रहे हैं, हमारे जवान भी मर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि अब आगे क्या? अब सरकार के साथ पूरे देश, सेना के साथ देश खड़ा है, लेकिन ये जरूर ये प्रश्न उठता है कि अभी 106 दिन हो गए कश्मीर में,
कर्फ्यू होते होते कश्मीर की स्थिति जो वर्तमान जो परिस्थिति है वो उचित नहीं है। सीमा पर लगातार गोलीबारी हो रही है और हम लोग कहते रहेंगे कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन आखिरी में किसी भी सेना का जो काम है वो देश को सुरक्षित रखने का जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो यदि समझ में नहीं आया सेना की जिम्मेवारी क्या बता रहे हैं, सुन एक मिनट स्वाति जी, जी एक मिनट बीडी मिश्रा जी कहना, जी अजय जी बोलिए, जी बोलिए मिश्रा जी सुन लीजिए। हमारा ये कहना है कि हमारा ये कहना है कि जब भी हम टीवी चैनल में बहस में आते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। आखिरी में जो है हम लोग का इच्छा क्या है? इच्छा ये है कि देश सुरक्षित रहे, उस पर चर्चा होनी चाहिए कि देश को सुरक्षित, क्योंकि हम अजय जी आप बताइए ना क्या करना चाहिए। हो रही है, आप बताइए अजय जी, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो अरे अब जहां तक कार्रवाई की बात है कूटनीति के द्वारा, आप अगर देख लीजिएगा अमेरिका तो कह रही है कि हम आपके साथ हैं। अफगान और पाकिस्तान सीमा पर जो है जहां पर जो आतंकवादियों का बेस है उनके खिलाफ, उनके सेना के खिलाफ, उस पर पूरी तरह से कार्रवाई हो रही है। जब तक हमारे पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय समूह का पूरी तरह से समर्थन नहीं मिलेगा तब तक पाकिस्तान पर उस तरह का दबाव नहीं रहेगा। तो ये जरूरी है कि सेना जो एक मिनट बीडी मिश्रा जी अगर आप बोलने दीजिएगा सर तो आप ही बोल दीजिए सर, 2 सेकंड सुन तो लीजिए। कैसे मिलेगा वो तो हम लोग को, सब लोग, ये सरकार को सोचना चाहिए। ठीक है, अगर आप बोलिएगा एक चीज बताइए स्वाति जी। जी हम कहते हैं कि सेना का कार्रवाई बहुत ही अच्छा हुआ, गोलीबारी होनी चाहिए। आखिरी में क्या हुआ है? अगर अभी हम और सुरक्षित हो गए क्या सुरक्षित हो गए? ठीक है, इसका जवाब लेते हैं, इसका जवाब बीडी मिश्रा से लेते हैं। उसके बाद मुझे आरती मेहरा के पास जाना है कि आखिरकार करना क्या चाहिए राजनीतिक लेवल पर और कूटनीतिक लेवल पर। बीडी मिश्रा जी, कुछ सवाल इन्होंने सेना पर उठाए हैं, क्या कहना है आपका इस पे? मैं पहली बात तो यह पूछना चाहता हूं कि अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते तो क्या हाथ जोड़ के हम बैठे रहते, माला फूल चढ़ा देते? एक बात। दूसरी बात, आज दिवाली के दिन, आज 3 दिन से पूरे बॉर्डर पर 70 पोस्ट पर फायरिंग हुई है, 70, और पाकिस्तान के 74 पोस्ट पर फायरिंग होने पर आज हमारा डिस्कशन ये हो रहा है कि भाई यह सब हम कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा कहाँ है? अरे सुरक्षा कर रहे हैं इसीलिए तो पता है आपको, बॉर्डर एक्शन टीम तमाम फ्रंट्स पर वो खोज रही थी कि किस तरीके से हमारे जवानों को मारें, उनका सर काट के ले जाए। तो यह तो बचाव किया। और एक बात और, क्या यह आज की बात है? 1947 में आपने कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक किया था कि अटैक हुआ? 1965 में आप कौन सा सर्जिकल अटैक किया था कि आपके वहां पर ऑफ जिब्राल्टर हुआ? 1971 में आपने कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक की थी जब आपके ऊपर अटैक हुआ? ठीक है, कारगिल में ये लोग आ गए थे, आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ऐसा एक दुश्मन, ऐसा एक पड़ोसी राष्ट्र जो कि बिना किसी कारण के आपके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि वहां पर तमाम चीजें मजहब से मोटिवेटेड है और वहां पर आर्मी का वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो ये चाहते हैं कि जब तक हम इंडिया पर अटैक नहीं करेंगे तब तक हमारा वजूद ही नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है कि रहील शरीफ ये 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, इनको रैंक चाहिए फील्ड मार्शल की, इनको एक्सटेंशन चाहिए, इसलिए नवाज शरीफ को ये बिल्कुल टाइट किए हुए हैं। तो मैं ये कहता हूं कि कम से कम इंडिया में तो लोग समझें कि भाई सरकार को आप ये कह रहे हैं पीस चाहिए, तरीका क्या है? तरीका हाथ जोड़ने का है। और आप कैसे इंश्योर करेंगी कि आपको इंटरनेशनल सपोर्ट मिला? 71 में अमेरिका का, यूएस का 7th फ्लीट आ गया था और इंदिरा जी ने बहुत अक्ल की बात की। इंदिरा जी की हम तारीफ करते हैं क्योंकि उनका बड़ा अच्छा डायरेक्शन था, क्योंकि हमारा कोई ये पॉलिटिक्स नहीं लेना देना है, लेकिन 7th फ्लीट आ गया था तो क्या इंश्योर कर लिया था हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड का सपोर्ट? ये आपने बहुत काफी वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं। अजय कुमार के पास में जाओ, उससे पहले आरती मेहरा, सवाल सरकार पे यही उठ रहे हैं और ये भी बात है कि आखिरकार करे क्या, इसके बाद अब क्या करे, कौन से स्टेप्स उठाए जाने चाहिए जिससे कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब तो दिया ही जा रहा है, लेकिन आखिरकार जो पाकिस्तान चाल चल रहा है उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाए आगे। स्वाति जी, दिवाली के दिन पास हैं
और पाकिस्तान के नापाक इरादे, उनको पूरी तरह से विध्वंस करने के लिए ये सरकार अपने निर्णायक इरादे रखती है। मेरी बहुत ज़बरदस्त हमारे देश की सशक्त आर्मी है। आज मैं उनको नमन करती हूँ और एक दिया उनके नाम का जलाती हूँ। और देश भर में जो जज्बे, जो एक संवेदनाएं लोगों के मन में है, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लगातार एक मैसेज दिया जा रहा है। और वो मैसेज कूटनीति, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, आप विश्व स्तर पे देखिए पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया गया है। आज हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है आतंकवाद को डिफीट करना। आतंकवाद को डिफीट करने के लिए हर एक कदम जो लेने चाहिए, हर एक स्तर पे मल्टी अप्रोच वो ली जा रही है। आरती मेहरा, जैसे के जो इरादे हैं, क्योंकि पार्टी आप यही पूछ रही है कैसे स्टेप लिए जा रहे हैं मिलियन के डिफेंस के, नहीं कैसे स्टेप, आज 250 मिलियन का जो डिफेंस के प्रति, जो डिफेंस में पूरे देश में दिखाया जा रहा है कि भारत पूरा तरह से तैयार है। और उस तैयारी में जिस तरह से पाकिस्तान को अलग थलग खड़ा कर दिया गया है, वो एक जो जनरल साहब खुद इस बात को एडमिट करेंगे कि जिस तरह की स्ट्रेटजीज एक टाइम पे, अभी बात हो रही थी 1971 बांग्लादेश को लिबरेट करना था, तो ये एक नेशनल स्ट्रेटजी थी। आज नेशनल स्ट्रेटजी है पाकिस्तान से आतंकवाद को खत्म करना है। आप एक मारोगे, हम 4 गुना मारेंगे। आज भी हमारे गृह मंत्री ने ये कहा है और लगातार करारे जवाब दिए जा रहे हैं और करके दिखाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पे, कूटनीति के स्तर पे, जिस तरह से हर लेवल पे आज हमारे सारे बॉर्डर्स को जिस तरह से चौकन्ना, जिस तरह से वहां पे सुरक्षा करी गई है, ठीक है, आज देशवासी जिस तरह से एक साथ एक होके इकट्ठे हुए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जवाब मिल रहा है। वो ठीक है, पाकिस्तान को जवाब मिल रहा है। अजय कुमार के पास में जाओ, लेकिन उससे पहले गौरव आर्या कुछ कहना चाहते हैं। गौरव, देखिए, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं पाकिस्तान को आइसोलेट करने वाला काम, ये काफी सक्सेसफुल हो रहा है और दुनिया भर में पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है। लेकिन हमें 2 बातें समझनी चाहिए। पहली बात यह है कि जब हम कहते हैं पाकिस्तान को आइसोलेट करना, उसमें ज्यादा प्रेशर नवाज शरीफ को पड़ रहा है, रहील शरीफ को इतना प्रेशर नहीं पड़ रहा है। पर यह स्ट्रैटेजी प्राइम मिनिस्टर साहब की, मोदी साहब की काफी सक्सेसफुल है। दूसरी चीज है कि हर समय हम लोग रिटेलिएशन करते हैं, यानी पाकिस्तान ने वार करा तब हम वार करें। हमें यह स्ट्रैटेजी अपनी बदलनी होगी। हमें पहले वार करना होगा, चाहे पाकिस्तान की तरफ से छेड़खानी हो ना हो, प्रोवोकेशन हो ना हो। हमें पाकिस्तान के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल के पार कार्रवाई लगातार करनी होगी। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को यह पता है कि हिंदुस्तानी पहले वार नहीं करता, हर समय जवाबी हमला करता है, ये कहानी हमें खत्म करनी होगी। हमें सबसे पहले वार करना होगा, फिर पाकिस्तानियों का प्लान करने दें कि उनको जवाबी कार्रवाई कैसे करनी है। डॉक्टर अजय कुमार, यहाँ पर क्योंकि आरती मेहरा तो कह रही है कि जो प्रॉपर कदम उठाए जाने चाहिए कूटनीतिक लेवल पर, राजनीतिक लेवल पर, पाकिस्तान को या तो आइसोलेट करने के या तो करारा जवाब देने के, वो स्ट्रैटेजी की जा रही है। ये स्ट्रैटेजी क्या काफी है? देखिए स्वाति जी, दिक्कत क्या हो रही है, मैं जनरल मिश्रा सबसे ये अनुरोध करूंगा कि जब तक हम देश के नागरिक और सभी दल के लोग या सभी अलग अलग विचार के लोग बहस नहीं करेंगे, और अगर हम सोचेंगे कि किसी चीज में प्रश्न चिन्ह उठाना, हमारा ये कहना है कि देखिए सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, अच्छी बात है। मैं जनरल बीडी मिश्रा से जनरल साहब से जरूर सहमति नहीं रखता हूं, क्योंकि पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे, इस बार भी हुआ था, और सेना ने पिछले 65 साल में बहुत ही बहादुरी के जो है कारनामे दिखाए हैं। तो उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए कि कौन ज्यादा बहादुर था 65 साल में, क्योंकि ये सेना की जो लंबी चौड़ी इतिहास रहा है। तो 71 में क्या हुआ, कारगिल में क्या हुआ, इस तरह का बहस जो है देश के लिए उचित नहीं है। तो इस बार सर्जिकल स्ट्राइक पर इतनी बहस क्यों की गई, इतने सवाल क्यों उठाए गए? डॉक्टर अजय कुमार, इस बार क्यों इतना हो हल्ला किया गया? स्वाति जी, इसलिए हो हल्ला हो रहा है क्योंकि देखिए हमारा ये कहना है कि सेना को जो है कृपया जो है, मैं बार बार, गौरव जी भी इसमें इस बहस में उपस्थित हैं, सभी लोग, आरती जी भी समझदार लोग हैं, सेना की और सेना की जो राजनीतिकरण जो है, किसी हर दल को, हर एक राजनीतिक दल को उससे दूर रहनी चाहिए।
सेना को जो है एकदम पॉलिटिकल संस्थान के रूप में जो है इस देश के लिए बहुत ही जो है एक महत्वपूर्ण विषय है। नहीं तो पाकिस्तान और भारत में कोई अंतर नहीं रहेगा। सेना का जो है पॉलिटिकलाइजेशन या राजनीतिकरण से दूर रहने की जो हम लोग की जो आवश्यकता है वो बहुत ही आवश्यक है और अनिवार्य है, पहली बात। दूसरी बात क्योंकि नहीं तो पाकिस्तान में कोई अंतर नहीं होगा। दूसरी बात, हमारा ये कहना है कि आप कार्रवाई करते रहिए, लेकिन आखिरी में स्वाति जी और सब लोग अगर लगातार सीमा से नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी होते ही रहेगी, लगातार चलेगी, मान लीजिएगा कि आज हम बहस करें 1 साल बाद भी ये स्थिति है, तो हमारा ये कहना है कि सरकार सक्षम है, देश के लोग साथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को इस तरह का जो कार्रवाई जो हो रही है ठीक है उसको तो बंद करना तो पड़ेगा। सेना की पॉलिटिसाइजेशन नहीं होनी चाहिए, इस पर मैं डेफिनेटली बीडी मिश्रा के पास जरूर आऊंगा। लेकिन आरती मेहरा जी, आरती मेरा कुछ कहना चाह रही है। आरती मेहरा जी याद रखिएगा, ठीक है, जवाब ले लेते हैं अजय कुमार जी, आपको समय दिया गया बोलने के लिए। लास्ट में एक सेकंड जल्दी कंप्लीट कीजिए। कश्मीर आरती जी 1 सेकंड, बड़े रिस्पेक्टफुली आरती जी 1 सेकंड में कंप्लीट कर लेता हूं। कहा आरती जी, अजय जी 1 मिनट बात शुरू, बोलिए। मैं 1 सेकंड खत्म कर लेता हूं। जी अजय जी बात कंप्लीट कीजिए। हमारा ये स्वाति जी हमारा ये कहना है, वर्तमान में कश्मीर की स्थिति अच्छी नहीं है, सीमा पर तनाव है। हमको जो है पूरी तरह से सरकार के साथ सभी राजनीतिक दल को बैठ करके और सरकार जो कदम उठाए, लेकिन पहले तो कश्मीर के अंदर जो स्थिति है उसको सुधारना पड़ेगा। और सीमा पर किस तरह से, क्योंकि अगर हम उनको जो मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, लगातार उसके ऊपर जो है एक सिपाही की जगह पर 100 सर काट करके ले आएंगे, लेकिन हमको जो सुनिश्चित करना पड़ेगा इस तरह की जो है स्थिति जल्द से जल्द खत्म हो जाए और उस पर जो सरकार उस पर विचार करे। ठीक है आरती मेहरा। स्वाति जी 2 बातें कहना चाहूंगी बहुत रिस्पेक्टफुली, बिकॉज डिफेंस एक्सपर्ट है गौरव आर्य जी। उन्होंने रिटेलिएट वर्ड यूज किया। देखिए, हमारा जो सर्जिकल स्ट्राइक थी वो हमारा एक मूव था, और वो हमारा जो सर्जिकल स्ट्राइक थी वो हमने रिटेलिएट नहीं किया, वो हमने अटैक किया था। दूसरी बात, अजय कुमार जी बार बार कह रहे हैं राजनीति को दूर। अरे राजनीतिक के एक लोकतांत्रिक सरकार, अभी हमने बात की ना 1971 में नेशनल जो हमारी एक वो स्ट्रेंथ थी, जब इंदिरा गांधी जी, अब उनको कांग्रेस तो कहेंगे नहीं, वो प्रधानमंत्री थी, और उस टाइम पे हमने बांग्लादेश को लिबरेट किया। आज अगर नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके इरादे, उनकी सरकार को, अगर भारत की सरकार को कोई नेतृत्व कर रहा है जो प्रधानमंत्री की पद पे इतने बड़े 125 करोड़ देशवासियों ने बिठाया है, ठीक है, तो आप राजनीति की क्यों बात करते हैं? सरकारों की तारीफ करो। सरकारों को आपने, राहुल गांधी जी ने और जो केजरीवाल ने जो इस देश का नुकसान किया और जो बोला, ये और बात है कि उन्हें वापस लेना पड़ा और उन्हें पीछे हटना पड़ा। जिस तरह से उन्होंने देश में जब एक होने की जरूरत हो तो अजय जी देश में एक हुआ जाता है, और सरकार जो भी कदम ले, डिफेंस आरती जी एक सवाल भी, आरती जी एक सवाल हमारी सरकार के, 1 मिनट, एक सवाल आरती जी, नहीं 1 मिनट अजय जी, 1 मिनट, आप बीच में मत काटिए, प्लीज मत काटिए। आज जब ये सरकार के इरादे दिख रहे हैं, आज न सिर्फ भारत देश के लोग, विश्व के लोग एक मुंह से तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान को हमने अलग थलग कर दिया, पाकिस्तान को हमने एक्सपोज कर दिया। आज जब इस तरह के हालात हैं, पाकिस्तान अगर हाथ पैर मारेगा, ठीक है, लेने के देने पर, ठीक है आरती मेहरा। अजय कुमार उसके बाद बीडी मिश्रा से मुझे कमेंट लेना है। जी अजय कुमार। स्वाति जी, देखिए स्वाति जी एक वरिष्ठ नेता है, तो उनकी टिप्पणी, उनके बयान पर मैं कुछ खास नहीं कहूंगा, लेकिन एक जरूर उनको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में जो जवान हैं, जो सेना के जवान जो यूपी से है, उनके घर घर जा रहे हैं। क्या बाकी जो देश के जो जवान हैं दिवाली के समय उनके घर नहीं जा रहे? तो आप अगर बताइएगा ये राजनीतिकरण नहीं है तो इससे खराब चीज क्या हो सकता है? हमारा ये कहना है कि देश के जवान तो सभी जो है 29 प्रदेश से आते हैं, और आप बोल रहे हैं कि नहीं यूपी में आप ही के प्रदेश के जो है एक मिनट आरती जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है,
अजय मेरा जी, यही आपको कहना शोभा है, नहीं एक मिनट सुन देता, लीजिए ना आरती जी, आपको शोभा नहीं आरती जी देता, बात मेरे तो सुन मंत्री, लीजिए, मेरे आरती जी एक कैबिनेट सेकंड, मिनिस्टर, हर आरती जगह जी, नहीं, आप आरती झूठ जी, बोल रहे हैं। आरती जी, अजय जी को अपनी अरे, बात पूरी आरती करने जी, दीजिए। 2 सेकंड, आरती जी, अजय जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी जी, आरती जी, अजय जी को अपनी बात करनी दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। आरती अजय जी बोलिए। आरती जी, दिक्कत क्या है कि आप तो टीवी चैनल में आकर अच्छे अच्छे बातें बताएंगे हम सबको, जमीन पे आप देख लीजिए, आप ही के यूपी के बीजेपी के जो है वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम हर घर जो यूपी के जवान के घर जाकर दिवाली को जो है उनके परिवार को जो दिवाली के जो है खुशियां मनाएंगे, शुभकामना देंगे। हमारा ये कहना है कि ये सेना का राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी से मैं हाथ जोड़ करके अनुरोध करता हूं, कृपया मत कीजिए सब। पूरा सरकार जो कर रहा है कि आप पोस्टर मत छपाइए सेना के कोई राजनीतिक दल के साथ। सेना को राजनीति से दूर रखिए मैडम। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनम्रता के साथ कहते हैं, नहीं तो पाकिस्तान के रास्ते में आप जाएंगे। निचले स्तर की राजनीति आप कर रहे हैं। शुभकामनाएं जो है पूरी देश, सभी जवान, सभी 29 प्रदेश से आते हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव वाले प्रदेश से नहीं है। मेरे देश का नेतृत्व, इस देश के 700 करोड़ लोगों ने को तो तैयार रहिए, नेतृत्व को सौंपा है, वो जबरदस्त तरीके से पक्के इरादों से। आरती जी, आप बात ही नहीं मानने को तैयार है। हम विनम्रता के साथ आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि करने की वो कर रहे हैं आप ऐसी। आरती जी, विनम्रता के साथ अनुरोध कर रहा हूँ, निचले स्तर की बात न करें। ठीक है, एक स्टेट ने, नहीं छोटी बात नहीं है, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, स्तर पे किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम आपसे अनुरोध कर रहा हूँ आरती तो जी, आप उसको राजनीति नहीं कह सकते, तो गलत किया। राजनीति आज मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ठीक है, आरती जी, अजय जी, हमारे पास बाकी दो पैनलिस्ट भी, उनसे भी हमें बात करनी है। आरती जी आपके पास फिर आते हैं, उसके साथ जोड़ के सर्जिकल, ठीक है बीडी मिश्रा जी, सर्जिकल स्ट्राइक होती है और उसके बाद सेना के पॉलिटिसाइजेशन की बात होती है और बार बार हर पॉलिटिकल पार्टी इस पर बात करती है। आप एक्चुअली इसको जवाब देना चाह रहे थे इस पे? देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। अजय कुमार जी ने कहा ये किस पार्टी के हैं या किस पार्टी के सपोर्ट का, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। मेरा कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है इस पर, मेरा सिर्फ एक डिफेंस व्यू है, और वो ये है कि इन्होंने 2 बातें कही कि डिबेट होना चाहिए, डिबेट नहीं बंद होना चाहिए। फर्स्ट क्लास, अगर डिबेट बंद होगा तो हम किस बात की डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, लेकिन इसमें हमको कोई इतराज नहीं। दूसरा, इन्होंने कहा कि सेना का पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, कोई इतराज नहीं। इन्होंने यह कहा कि बॉर्डर पर पीस होनी चाहिए, इस पर भी कोई इतराज नहीं हमको। लेकिन मैं पूछना यह चाहता हूं कि जब डिबेट होता है और डिबेट में यह कहा जाए कि दलाली हो रही खून की, फौजियों के दलाली हो रही है, तो क्या ये डिबेट है? ये एक। दूसरा, जनरल रणबीर सिंह जो डीजीएमओ है, उन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक हुई। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान के डीजीएमओ को बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई। तो फिर एक बयान आता है कि ये तो फेक है। सबूत क्या है? तो ये पॉलिटिसाइजेशन किसका हुआ? 2 बात। तीसरी बात, जब बॉर्डर पर नपातुला एक साजिश है राहिल शरीफ की, वो फायरिंग कर रहे हैं, तो बॉर्डर पर पीस क्या भगवान की प्रार्थना करने से, उनको हाथ जोड़ने से, या हमारे यहाँ टीवी डिबेट करने से पीस आएगी? पीस तो तब आएगी जबकि हम रिटेलिएट करेंगे, जबकि हम उनको, जैसे अभी हम फायरिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ, वो फायरिंग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। और एक मैं और बता दूं कि जिसने तवारीख या हिस्ट्री पढ़ी होगी, मैंने एमए हिस्ट्री में पास किया था 1960 में। हाँ। तो तब से मुझे तवारीख मालूम है, और 45 ईयर्स तक नेटो और सीटों में, रूस और अमेरिका में 45 ईयर्स तक उनके 1000 टैंक खड़े होते थे, इनके 1000 टैंक खड़े होते थे। तो आप किस दुनिया में रह रहे हैं? आप प्रैक्टिकली देखिए कि जब नवाज शरीफ और राहिल शरीफ इस बात के लिए आमादा है कि हम आपकी पीस डिस्टर्ब करेंगे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, यू डिस्टर्ब देयर पीस। ठीक है। मैं अजय कुमार जी के पास आऊंगी। जी आपके पास आती हूँ, लेकिन मेजर गौरव आर्या, एक मिनट। अजय कुमार जी, मेजर गौरव आर्या, पाकिस्तान सीमा पर लगातार फोर्सेस बढ़ाता आ रहा है, ये हमने देख भी रहे हैं, हम इसके लाइव इंस्टेंसेस हम देख रहे हैं। तो क्या भारत को अब और तैयारी करने की जरूरत है? बिल्कुल, एकदम हमें तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता रहेगा। और पाकिस्तान, देखिए, एक ऐसा मुल्क है जो पिछले 70 साल 1947 के बाद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आर्मी से रूल रहा है। अगर वहां पे बेनजीर भुट्टो भी रही है या जुल्फिकार अली भुट्टो, कोई भी
उनका प्राइम मिनिस्टर रहा है, एक्चुअली उसके ऊपर फौज का हाथ रहा है, उसके बिना वो लोग नहीं चल सकते। इनकी मानसिकता एक अग्रेसिव और एक ऐसी फौज की है जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये लोग जो हैं ये भाषा समझते हैं गोलियों की, ये भाषा समझते हैं बारूद की, और ये कत्लो गारत की भाषा समझते हैं। हम लोग जब इनको समझाते हैं, नवाज शरीफ से बात करते हैं, तो नवाज शरीफ के हाथ में तो कुछ है नहीं, वो तो बेचारा कठपुतली है। असली पावर है राहील शरीफ या उनके बाद जो भी आर्मी चीफ आएंगे। तो अगर आपको पाकिस्तान को समझाना है तो पाकिस्तान को वही भाषा में आपको बात करनी पड़ेगी जो पाकिस्तान समझता है, और वो भाषा है बल की। बल की भाषा है। मैं एक चीज और ऐड कर दूं, जी बिल्कुल सही बात है। और वहां पर जो भी प्राइम मिनिस्टर यह सोचता है कि मैं आर्मी पर काबिज हो जाऊंगा, तो उसकी हालत वही होती है जो कि भुट्टो की हुई थी, जुल्फिकार अली भुट्टो की। वो जुल्फिकार अली भुट्टो को शायद पता नहीं होगा तमाम को, ये जुल्फिकार अली भुट्टो ये जियाउल हक को मंकी जनरल बोलता था। जो भी फॉरेन डेलीगेशन आता था उसको बुलाता था, देन ही यूज्ड टू से कि व्हाट डज माय मंकी जनरल से, उसने उसको लटका दिया। तो वहां की जो हालात हैं उसको समझना पड़ेगा। और हमारे यहाँ राजनीति के तहत अगर यह कहा जाए कि अभी तक बॉर्डर पर पीस नहीं हुई है, तो शायद हम ख्वाब देख रहे हैं। जी जी अजय कुमार जी, बीडी मिश्रा ने कई सवाल भी उठाए हैं। अगर सेना का पॉलिटिसाइजेशन हुआ है तो उन बयानों से हुआ है जो पॉलिटिकल पार्टीज ने दिया, और शुरुआत तो आपकी पार्टी ने ही की थी। पहले बात स्वाति जी, जब हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार हुई थी, पहली बार तो डीजीएमओ साहब की जो बयान थे, रणवीर सिंह जी को, मिश्रा जी को याद दिला दूं, उन्होंने कहा कि वी टुक अ लिमिटेड मिलिट्री एक्शन अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। ये असली शब्द है, वो जो शब्द उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूज किया था। सर्जिकल स्ट्राइक तो नेता लोग ने इस्तेमाल करने लगे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक जो है डीजीएमओ की शब्द नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, जहां तक खून की दलाली की बात थी कि हमारे कहना था कि सेना के जो बलिदान और सेना के कार्रवाई पर, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए मिश्रा जी प्लीज, हम कंप्लीट मैं बोल नहीं रहा हूं, सिर्फ उंगली उठा रहा हूं, बोल नहीं रहा हूं। हमने आप कंप्लीट करिए, मैंने सिर्फ उंगली उठाया है, बोला नहीं। अच्छा ठीक है सर। अरे मिश्रा जी, अगर कोई बहस में भी थोड़ा सा तो संयम रखिए सर, पक्का। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जब, अरे भाई आपसे ज्यादा उम्र है मेरी, मैं 78 इयर्स का हूं, मेरे से जितना संयम आपको नहीं है। मैं तो सिर्फ उंगली उठा रहा हूं। कोई बात नहीं सर, उम्र मैं सिर्फ उंगली उठा रहा हूं। मिश्रा जी पहली बात ये याद रखिएगा सर कि आवाज उठाने से नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अंडरस्टैंड कि उम्र बड़ा होने से इज्जत नहीं मिलती है सर। हम भी आपको इज्जत देते हैं, हम बोल रहे तो आप बीच में मत बोलिए। अजय जी अपनी बात पूरी कीजिए, यहाँ पर हम जरा उम्र से सिर्फ, अच्छा ठीक है, ठीक है। रिस्पेक्ट आप जो आप बातें कर रहे हैं बड़ी पर्सनल है, बड़ी पर्सनल है, नहीं बड़ी पर्सनल है, बड़ी पर्सनल है। याद दिला दूं मैं आपको, नहीं एक मिनट, नहीं बड़ी पर्सनल बातें आप कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मैंने याद रखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं। अब मैं आपको जवाब दूंगा, अब मैं आपको टोकूंगा, अब आपको टोकूंगा, आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, आप डिबेट नहीं कर रहे हैं, अब आपको टोकूंगा, आप पर्सनल हो रहे हैं। तो आप मेरे ऊपर पर तबसरा न करिए, और आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं देंगे, मुझे परवाह नहीं, आपके रिस्पेक्ट का मुझे ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं और आप कौन हैं। आप पर्सनल हो रहे हैं, मैं रिटेलिएट करूंगा, आपको टोकूंगा, आपको बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि आप गलत बातें कर रहे हैं। आप पर्सनल गलत बातें कर रहे हैं, आप ही बोलिए, गलत बातें कर रहे हैं। आप बिल्कुल आप पर्सनल बातें कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, उम्र पर तबसरा कर रहे हैं। क्या आप बोलिए ना सर? क्या नहीं, क्योंकि आप गलत बातें कर रहे हैं। जी बीडी मिश्रा जी जी बहस पे वापस आते हैं। पर्सनल कमेंट्स नहीं अजय जी, पर्सनल कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी बात कीजिए और जी बात पूरी कीजिए। स्वाति जी पहली बात है, नहीं दिक्कत क्या है, मैं मिश्रा जी को ये कहना चाहता हूं कि हमको भी जो है राष्ट्र ये पुलिस पदक जो है वीरता के लिए मिला है। अजय जी मुद्दे से मत भटकिए, किसने क्या किया है ये सबको पता है, आप मुद्दे से मत भटकिए। आप जो कहे वो गलत था, मैं गुड कह रहा हूं। आपने जो जवाब दिया वो गलत था, मैं आपको गुड कह रहा हूं। अरे मिश्रा जी आप ही बोलेंगे तो दूसरे का भी तो सुनिए। ठीक है क्योंकि आप गलत बोल रहे हैं। आपको कह रहा हूं कि हमको ठीक है अजय जी कंप्लीट कीजिए। बीडी मिश्रा तो ये भी याद रखिएगा, तो जब हम बोल रहे हैं तो सबको देश की चिंता है, सिर्फ आपको नहीं है। हमको कहना चाहता हूं, सिर्फ नहीं, सबसे कम उम्र का वीरता पदक मिला है। आपको जानकारी हम देना इसलिए चाहते हैं, नहीं हमको चिंता देश की है, जानकारी टीवी पे नहीं देता, लेकिन क्योंकि आपको ये समझाना चाहता हूं
मैं आपको बोलना चाहता हूं कि दूसरे को बोलने दीजिए। नो प्लीज, और देशभक्ति, प्लीज डोंट यूज दैट वर्ड। ठीक है बीडी मिश्रा जी, you will also listen. आप एंकर को बताइए, प्लीज डोंट यूज दैट No, वर्ड। you will एंकर also को listen. बताइए। No, अजय कुमार जी और बीडी मिश्रा जी, you will also have the courtesy to listen to what I have to say. नहीं, आप will have मुझे to मत have the समझाइए, courtesy to listen एंकर to को what I have to बताइए, say. और जो You will have to जितने show व्यूअर्स courtesy, हैं, sir. जो दर्शक तो मैं हैं, वो आपसे बात समझेंगे। करूं तो आप मुझे बीच मत में मत समझाइए, मुझे मत समझाइए, मुझे बहुत मालूम बीडी है। मिश्रा जी, अरे बीडी आपको मिश्रा क्यों जी, अजय समझाएंगे, कुमार सर? जी, ठीक है हमें अभी आपको क्यों समझाएंगे? ठीक है अजय कुमार जी, आप अपनी बात पूरी करें, उससे पहले मैं गौरव आर्या के पास आऊंगी। रुक जाइए आरती मेहरा जी, रुक जाइए। गौरव आर्या, ये थोड़ा सा हम एक्चुअल डिस्कशन की तरफ वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर उल्लंघन है, जिस तरह से अब आगे के रिश्ते अगर हम उसके बारे में बात करें, कूटनीतिक लिहाज से भी, राजनीतिक लिहाज से भी, और सारे पूरे पर्सपेक्टिव को देखते हुए आपको लगता है कि पूरी तरह वॉर की तरफ सिचुएशन जा रहा है कि कोई और भी इसमें, क्योंकि देखिए बातचीत का रास्ता तो अब बचा नहीं, ये सिचुएशन आगे कैसे बढ़ती हुई नजर आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-1.5 महीने में पाकिस्तान ठंडा हो जाएगा। उसको ठंडा करने में भारतीय सेना का बहुत बड़ा हाथ होगा, और कुछ एरियाज में जहां पे बीएसएफ इन्वॉल्व है। जब हम लगातार पाकिस्तानी आर्मी पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे प्रेशर डालेंगे, भारी मात्रा में गोलाबारी करेंगे और पाकिस्तानी फौजियों को मारेंगे, जब डेड बॉडीज उनके घर में पहुंचेंगी, तब पाकिस्तान ठंडा होगा। अभी तक हम लेकिन लोग, कोशिशें तो पहले से जारी है, अब अलग क्या है इसमें? अलग यह है कि जिस तरीके से अब कोशिशें जारी हैं, वो पाकिस्तान ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, इसलिए पाकिस्तान इतना बौखला रहा है। आज ही आपने देखा होगा, कई न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट आई है, न्यूज चैनल्स पे रिपोर्ट आई है कि कितने पाकिस्तानी मारे गए। सुनने में आया है एक लेफ्टिनेंट कर्नल की भी डेथ हुई है पाकिस्तान में, हमारे भी जवान शहीद हुए हैं। अब हम लोगों को यह करना चाहिए कि हमें, रादर देन रिटेलिएटिंग, खबर ये आती है साहब पाकिस्तान ने हमारी पोस्ट के ऊपर शेलिंग करी तो हमने जवाबी कार्रवाई करी, ये जवाबी कार्रवाई हमें बंद कर देनी चाहिए। जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान को करने दें, सरहद के पार जाएं, जैसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स करी हैं, आर्टिलरी की शेलिंग करें, बॉर्डर पार जाएं। अभी साहब ने हमें बताया, ही इज वेरी वेरी सीनियर टू मी, ही हैज मेंशन्ड बीएटीज। बीएटी बॉर्डर एक्शन टीम्स हैं पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेस की, जिसमें टेररिस्ट भी शामिल हैं और रिटायर्ड पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस हैं। यही लोग गर्दनें काटने वाला काम करते हैं। आप क्यों नहीं कर सकते? आपको इतना इंटरनेशनल ओपिनियन के बारे में क्यों इतनी फिक्र है? आपका दिल क्यों इतना दुखता है? आप जब पाकिस्तान को जाएंगे और वहां पे पाकिस्तानियों को काटेंगे, जब उनको मारेंगे, तब जाके इनका सर झुकेगा, क्योंकि इनको यही जबान समझ में आती है। ये डिप्लोमेसी चलती है। पीएम मोदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों चीजें पैरेलल में चलनी चाहिए। ठीक है आरती मेहरा, डिप्लोमेसी एक तरफ है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है वो अब माफ नहीं की जाएगी। बातचीत से अब बात नहीं चलेगी, डिप्लोमेसी से बात नहीं चलने वाली अब। तभी मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि भारत की सरकार, आर्मी, डिफेंस, मल्टी प्रो एक्टिविटीज एक साथ चल रही हैं। कूटनीति और उसके साथ साथ सरहद पे पक्के इरादे के साथ जबरदस्त करारा जवाब, पाकिस्तान को बुरी तरह से टेरराइज कर दिया है और पाकिस्तान घबरा गया है। और अगर अभी भी हाथ पैर मारेगा, जैसे गौरव आर्या जी कह रहे थे, 1.5-2 महीने से ज़्यादा नहीं, मैं कहती हूँ 1.5-2 महीने नहीं, 5-6 महीने तक ये अपने आप को सस्टेन कर पाएगा। अल्टीमेटली जिस तरह से जो इरादे हैं और हमारी फौज की सशक्त, पूरे की पूरी सशक्त, उसमें जो दमखम नजर आ रहा है, और जो सरकारें अभी आज $250 मिलियन का जो करार हुआ है, उससे एक ये जबरदस्त मैसेजेस जा रहे हैं वर्ल्ड ओवर कि भारत जो है वो तैयार है। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर आप हमें युद्ध की तरफ धकेलेंगे तो हम युद्ध में पूरी तरह से हम तैयार हैं। तो पाकिस्तान धीरे धीरे अपने बिल में घुसता हुआ आपको नजर आएगा। और आज हमारे गृह मंत्री ने और बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी ठीक है डिफरेंट मंचों से कह रहे हैं कि एक का जवाब 4 से देंगे, और दे रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। और उनके करने से, सर्जिकल स्ट्राइक से लेके आज तक जो 15 रेंजर्स मरे हैं, जहां पे हम अपने जवानों के प्रति संवेदनशील होके उनकी दिवाली उनके परिवार के लिए दिया जला रहे हैं, उनके लिए हम मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं। ठीक है अजय कुमार छोटा जवाब अजय कुमार, छोटा जवाब। स्वाति जी, 2008 में लगातार नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी हो रही थी, 1000 बार से ऊपर।
उसके बाद जो है जिस तरह से 2009 से 14 धीरे धीरे जो है मामला 13-14 तक जो है मामला शांत हो गया था कश्मीर में। तो हमारा ये कहना है कि उस वक्त भी इतिहास से हम लोग को सीख लेनी चाहिए। उस वक्त भी जो जो कार्रवाई हुई थी, 2008 में भी स्थिति थी, खूब दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी। उसके बाद जो जिस तरह से धीरे धीरे करके 2009 में कम हुई, फिर 10 में 11 में, फिर 11 और 13-14 के बीच में जो है कम से कम नियंत्रण रेखा और कश्मीर में उस तरह का जो इस तरह का माहौल नहीं था। तो हमारा ये कहना है कि सरकार करे, कार्रवाई करे, सेना को जो कार्रवाई करे हर एक। और दूसरी बात है, हर एक सरकार, यूपीए हो या मोदी जी हो, हर एक सरकार देश के हित में निर्णय लेती है। कुछ जो तो भी आपकी होगा, सरकार थी हम तब ये भी आप चाहते देश के हैं हित कि में निर्णय ले पाकिस्तान रहे को थे। मुंह तोड़ जवाब अब क्योंकि दे और दूसरी लगातार पार्टी है तो दबाव आप उस पर तो सवाल उठाएंगे ही, डेफिनेटली ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही अभी भी रहेंगे। तो स्वाति जी एक मिनट मैं आप नहीं एक मिनट स्वाति जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हमने कहां सवाल उठाए? सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ था, पार्टी का क्या स्टैंड था? कांग्रेस पार्टी का कि सेना के साथ है, देश के क्यों साथ है, आपने सरकार के आपने साथ इतना- है। कांग्रेस अजय जी, अध्यक्ष ने- बयान किसने दिए? एक के बाद एक आपकी पार्टी के प्रवक्ता, आपके पार्टी के उपाध्यक्ष बयान देते हैं, तो ये बयान नहीं हुए क्या सर्जिकल स्ट्राइक पे? पहले दिन आप सरकार के साथ खड़े हुए नजर आए, उसके बाद क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकल जो हवा थी वो बदल गई, इसलिए आपने बयान भी बदल दिए। फिर नहीं स्वाति जी, पहले राहुल गांधी एक दिन पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, फिर अगले दिन वो रैली में पीएम मोदी के सर्जिकल स्ट्राइक पे, सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर देते हैं। ऐसा क्यों? तो बयान तो बदले जा रहे हैं ना। पॉलिटिसाइजेशन की अगर बात होती है तो पॉलिटिसाइजेशन कौन कर रहा है? पार्टियां तो कर रही है। एक मिनट अपनी एक मिनट तो अरे आरती जी, मैं तो जवाब तो मुझे देने दीजिए। पहली बात ये है, नहीं रक्षा मंत्री जाते, एक मिनट आरती जी अजय जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आरती जी अजय जी को बात कंप्लीट करने दीजिए। एक मिनट इन्हीं की बात कह रही हूँ। जैसे ही इनके नेताओं ने दबाव बनाया और उत्तर प्रदेश की हवा बदली, तो इनको एकदम लगा कि ये क्या कह दिया है। ठीक है और ये सीधा खून की जलानी पे आ गए। अजय जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन ये दिखाना भी जरूरी है कि आखिरकार इन सब जो भी हालात चल रहे हैं बॉर्डर पर, किस तरह वहां पर जो सिचुएशन है बद से बदतर होती जा रही है। बॉर्डर इलाकों में रहने वाले लोग फिलहाल डर के साए में जी रहे हैं और जवान देश की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जरा देखिए। दिवाली से पहले जिन घरों में लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी होनी थी, उन घरों को छोड़कर सैकड़ों लक्ष्मी या तो चली गई या फिर जाने की कोशिश में है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीकी इलाकों में ये गांव की कहानी है। वजह है सीमा पार से दिन रात हो रही गोलीबारी। घरों को निशाना बनाते ये पाकिस्तानी मोर्टार। तो तेरे अभी भी देखो आग लगी हुई है। अभी तक पूरा दिन फायरिंग हो रही है लगातार। बच्चे हमारे पीछे हैं, रिश्तेदारों घर में छोड़े हुए हैं। और जाएंगे और कहाँ जाएंगे, देखेंगे कहीं आगे पीछे स्कूल सकाल में रिलीफ कैंप कोई है नहीं है, तो स्कूल में जाएंगे। तो पूरे एरिया पूरे बेल्ट में मतलब फायरिंग शुरू हो गई है। तो उसके बाद लोग सारे घरों में छुपे हुए हैं अपने स्टोरों में। ये लोग अखनूर के पल्लनवाला सेक्टर के हैं, जो अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर इसलिए गए ताकि पाकिस्तान के मोर्टार से बच सके। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ की है। इस बुजुर्ग महिला के हाथ में ये पाकिस्तानी मोर्टार देख रहे हैं आप। ये मोर्टार पाकिस्तानी रेंजर्स ने इस परिवार को खत्म करने के लिए चलाया था। पूरा फायर इधर ही आता है। हमारे 2 लोग जख्मी भी हो गए हैं। हाँ। तो रात को हमने सुना लड़कियां भी 2 जख्मी हुई। हाँ, एक लड़की है, एक औरत है। ये मोर्टार के गोले तो पड़ रहे थे सर, बहुत ज्यादा पड़े। तो उसके बाद 2 बच्चों को, एक औरत एजेड होगी और एक बच्ची को लग गया जी। और लगने के बाद फायरिंग के दौरान फिर कोई गाड़ी का सुविधा भी नहीं थी। अचानक गाड़ी लेके कैसे जाते, फिर बाइक के ऊपर उनको बिठा के लेके जाने के बाद यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे फायरिंग के बीचों बीच लेके गया। 4 से 5 मोर्टार तो सिर्फ इस एक घर में लगे। गुरुवार के हमले में इस परिवार के 2 लोग जख्मी हैं। सीमा पार से हो रही गोलीबारी के बीच इनकी तकलीफ, इनका दर्द बॉर्डर के ताज़ा हालात बयां करने के लिए काफी हैं। तो ये देखा आपने बॉर्डर का हाल, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही फायरिंग में आम नागरिक निशाना बन रहे हैं। मेजर गौरव आर्य, ये जो भी दोनों देशों के बीच में टेंशन हो रही है, लोगों को, आम नागरिक को किस तरह खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये सामने है। इसका अंत कैसे होगा?
देखिए, इसका अंत तो एक ही है, जब पाकिस्तानी फौज का अंत होगा तब इस चीज का अंत होगा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज कभी भी ये नहीं चाहती कि हालात नॉर्मल हों। चाहे हम कश्मीर के किसी भी फेज का हवाला दे लें कि 2012-2013 में नॉर्मल थे हालात। देखिए साहब, लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग होती है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हरकत होती है, और ये 70 साल से होती आई है। ये कोई नई बात नहीं है जो हम आज कह रहे हैं कि आज अचानक हो गई क्योंकि कोई एक सरकार आ गई। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी फौज ये करवाती है। कश्मीर की समस्या श्रीनगर की समस्या नहीं है, कश्मीर की समस्या रावलपिंडी से उत्पन्न होती है। जब तक आप सरहद पार करके पाकिस्तानी आर्मी की कमर नहीं तोड़ेंगे, ये समस्या बनी रहेगी हमारे सर पे। बीरी मिश्रा, तो इसका मतलब ये रिश्तों का दी एंड हुआ? मैं समझता हूं कि रिश्तों का एंड तो जिस दिन पाकिस्तान बना था और हिंदुस्तान से एक दिन पहले बना था 14 अगस्त 1947 को, उसी दिन खत्म हो गया। Well said, sir. Yes. उसके बाद अगर आप यह समझें कि हमारे रिश्ते हैं और मुकम्मल हैं, सब प्राइम मिनिस्टर ने ट्राई किया, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के सब प्राइम मिनिस्टर ने ट्राई किया, और हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर कर सकता है और कोई नहीं करेगा, बावजूद इसके कि लड़ाइयाँ हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो इंटरनल मामलात हैं उसके वजह से नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की आर्मी का वजूद खत्म हो जाएगा। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में शांति हो गई, अमन हो गया, तो वहाँ के आर्मी का क्या वजूद होगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ के आर्मी की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी बात यह है कि जब तक बलूचिस्तान पाकिस्तान से नहीं टूटेगा तब तक चीन और पाकिस्तान ये दोनों सबक नहीं सीखेंगे। और ये जो मामला है, इसको भारतवर्ष को मैं तो ये रिकमेंड करता हूं कि आज के दिन में बलूचिस्तान की जो सरकार है एग्जाइल में, वो यहाँ बननी चाहिए। जबकि जब मुजीबुर रहमान की सरकार बन सकती थी, जब वो जेल में बंद थे 17 अप्रैल 1971 को, तो हमारे यहाँ आज बननी चाहिए उनकी बलूचिस्तान की सरकार यहाँ एग्जाइल में। पूरा सपोर्ट करना चाहिए और पाकिस्तान को तोड़ना चाहिए, यही एक आंसर है और कोई आंसर है नहीं। पाकिस्तान को तोड़ना चाहिए। रिश्तों का दी एंड कब का हो चुका है? आरती मेहरा, रिश्तों का दी एंड तो हो चुका है। डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि राजनीतिक लिहाज से अगर रिश्तों को देखा जाए तो कई तार अभी जुड़े हुए हैं जिसको तोड़ा नहीं जा पा रहा है। जी स्वाति जी, ऐसा है कि ये संबंध और ये रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को दिखाया कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश हुई, और न सिर्फ कोशिश हुई, एक कदम आगे बढ़ के हुई। अटल जी के समय में भी, सरकार में भी स्पेशल जो एक कदम आगे बढ़ के बस को ले जाने का था, लाहौर बस, वो भी लिया गया। अब स्टैंड क्या है पार्टी का? अब क्या पार्टी का स्टैंड है जब पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है? लेकिन अब देखिए, सरकार बिल्कुल अपने इरादों पे पक्की है, और उस इरादों में किसी भी तरह से देश के प्रति, देश प्रथम है, देश सर्वश्रेष्ठ है, हमारे जवानों के प्रति हमारा नमन है, और अपने जवानों का बहा हुआ खून का हम बदला 4 गुना लेंगे। और आज हम मैसेज दे रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक जब की थी उसका एक मैसेज था, पाकिस्तान, जैसा कि अभी सारे आपके एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उनकी पूरे देश की राजनीति, उनकी आर्मी सिर्फ इसी पे चलती है, तो वो कर ले, लेकिन 1.5-2 महीने 6 महीने के अंदर उनको ठंडा होना होगा। भारत मजबूत इरादों के साथ, सशक्त आर्मी के साथ और सशक्त जज्बों के साथ तैयार खड़ा है, और इनको करारा जवाब मिल रहा है और मिलता रहेगा। ठीक है। जब तक ये इनको शांत नहीं कर देते। आज ऑब्जेक्टिव है कि टेररिज्म को खत्म करना, उसे हराना, उसको हम टेररिज्म को खत्म करने की तो कवायद कब से जारी है? डॉक्टर अजय कुमार, जब आपकी सरकार भी थी तब भी कवायद जारी थी और वर्तमान सरकार में भी जारी है। आखिरकार इसका समाधान क्या है? देखिए, मैं सभी रक्षा विशेषज्ञों की बात सुन रहा था। देखिए, पाकिस्तान को तोड़ना तो पहले तो काम है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र को मजबूत करना, क्योंकि पाकिस्तान को, इराक का देख लीजिए, अमेरिका ने इराक को तोड़ करके आईसिस पैदा हो गया। तो हम लोग को जब भी टीवी चैनल में इस तरह का बहस करते, तो पहले तो हम लोग को सोचना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं, हम लोग को पहले देश को सुरक्षित रखना है। मैं गौरव आर्य से एकदम सहमत नहीं। 71 में बांग्लादेश जब बना था, 71 में जब बांग्लादेश बना था तो क्या हुआ? 71 में बांग्लादेश बना था तो क्या हुआ? आज आपको बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट करती है, कोई आपको प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की सपोर्ट कर रही है। मिश्रा जी,
अरे मिश्रा क्या जी, बात कर रहे हैं आप? अरे दिक्कत है कि आप क्या दूसरे बात को कर रहे बोलने हैं? दीजिएगा कि आप ही पाकिस्तान को बोलेंगे, तोड़ा है आप ही हमने कि बोलिए नहीं? सर। आप नहीं, ये दिक्कत बताइए क्या कि है कि पाकिस्तान नहीं, हमने आपको तोड़ा है या नहीं? कोई और तरह का जो पाकिस्तान के शिष्टाचार तोड़ने नहीं के मालूम बाद है। हमको आप क्या देखिए मिश्रा राहत जी, मिली आपको है? किसी तरह का आपका कोई शिष्टाचार नहीं रहता है। नहीं, किसी तरह का गलत शिष्टाचार बात रखिए मत सर। बोलो, गलत जब बात दूसरा मत बोल बोलो। रहा है, ऐसे आप जब बोल रहे थे तो कोई टोक ऐसे रहा था क्या? विशेषण मत क्या इस्तेमाल बात करो करो। सर, कोई शिष्टाचार ऐसे तो कोई विशेषण व्यवहार- मत कोई इस्तेमाल बहस का करो। तरीका होता है। शिष्टाचार भाई के साहब, माने बहुत मिश्रा बड़े जी, होते हैं। प्लीज, नो मिश्रा जी, I will not- ऐसे I will not- शब्द नहीं, मत इस तरह का इस्तेमाल बहस नहीं करो। होता है। ये इस तरह का शोभनीय विचार नहीं है। विचार लेकिन ये बात तो समझ लो नहीं, कि दिक्कत क्या पाकिस्तान है? को तोड़ा है कि नहीं? अरे और दीदी फिर मिश्रा जी, तोड़ेंगे, आप ही गुरु नहीं फिर है ना? तोड़ेंगे, आप ही और विशेषज्ञ तोड़ने के नहीं बाद हैं, मुझे दुनिया में राहत बचे हुए मिली हैं। है। ठीक है बीडी मिश्रा जी, अरे बीडी मिश्रा जी, अरे अजय बात कुमार, तो अजय दूसरी कुमार, बात ये जी। भी बता दूं, रणबीर सिंह ने यह नहीं कहा था कि स्वाति जी, लिमिटेड उनको बोलिए, यही दिक्कत है कि दूसरे को लेफ्टिनेंट जनरल नहीं, रणबीर दिक्कत क्या सिंह है का इसी स्टेटमेंट देश के नहीं था इसी कि दिक्कत क्या है कि लिमिटेड किसी भी ऑफेंसिव बहस है। में ठीक है, बीडी उन्होंने मिश्रा जी। हिंदी अरे में बात तो कहा सुनने था के लिए तैयार कि होइए टेनिस मिश्रा जी। लॉन्च पैड पर स्ट्राइक हुई है, ये कहा अरे था। तो दूसरे को जी, बोलने जी, बीडी मिश्रा जी। पर स्ट्राइक तो हुई यही है, बीडी मिश्रा जी, करूंगा। बीडी और गलत चीजें अरे मत इस करो। तरह का कोई बहस होता है क्या? जी अजय जी बोलिए, बोलिए 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 अजय जी, अरे अजय जी बोलिए। स्वाति जी, जी जब रक्षा मंत्री गोवा आगरा जाते हैं एक राजनीतिक कार्यक्रम, तो मिश्रा जी को दिखाई नहीं देता है। जब रक्षा मंत्री जी सेना के परिवार का आंसू नहीं पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर अपने अजय जी बीजेपी फिर का गलत कर रहे हो। मीटिंग में सर्जिकल स्ट्राइक अरे के बारे अजय में जी चर्चा फिर करते हैं। गलत कर रहे हो। तो एक मेरी मिनट में बोलने दीजिए सर, पहले बोलने दीजिए आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपका बात सुना है, आप बात सुनिए, आपको बात सुनना पड़ेगा, आप बात पहले हमको करने दीजिएगा, नहीं तो आप बहस मत कीजिए। ये भी मिश्रा जी पहले सुनने ठीक का है ठीक है, क्षमता बीडी मिश्रा जी, अजय जी, रखिए, सुनने बीडी का मिश्रा क्षमता जी, रखिए। बीडी मिश्रा जी, अजय जी, सुनने अजय जी, का अपनी क्षमता बात पूरी रखिए। कीजिए आप 10 बात सेकंड कर रहे हो। में। बीडी मिश्रा जी, ये कोई तमाशा बीडी नहीं मिश्रा है। जी, सिर्फ आपको सुनाई पड़ता है, दिखाई आप पड़ता क्या है। कर रहे हैं? जब बीडी मिश्रा जब जी। जब जब भाई साहब, आपके यहाँ से जब लोग जाते आप हैं बोल रहे थे तो हम पाकिस्तान, शांत थे, कहते हैं आप जब मोदी हम जी को बोलेंगे तो हटाओ, आपको शांत वहाँ रहना समय पड़ेगा। हमारे पास कम है, सभी पैनलिस्ट अरे भाई सभी साहब। पैनलिस्ट समय हमारे पास कम है। बीडी मिश्रा जी, रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, अजय जी अपने अपनी बात पूरी कीजिए 10 सेकंड में। ये गलत बात कहेंगे तो मैं ऑब्जेक्ट जी जी मेरा जी, ये बीडी कहना आपके है पास कि मैं फिर जब ये आऊंगी। बात- अजय जी, अरे भाई साहब, जब आप गलत करेंगे तो हम भी आपको टोकेंगे। अजय जी। बोलो 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 हमारा ये अजय जी। कहना है कि बोलो। जब रक्षा मंत्री बोलो मैं बोलूंगा आपको। लकड़ी, आप हमारे स्टेटमेंट पर तबसरा नहीं कर रहे हैं, आप तबसरा कर रहे हैं बीजेपी के लीडर्स पर। देखिए समय की कमी है, लेकिन ये भी बात समझनी होगी कि जो हमारी सेना है वो सर्वोपरि है, और जो बीडी मिश्रा जी भी यहाँ पर बात कह रहे हैं वो अपने जितने भी उनके एक्सपीरियंस है उसके लिहाज से करें। तमाम पार्टियों को बात समझनी होगी, और पाकिस्तान के जो अभी हालात है उनके हालात नहीं है कि वो भारत से आंखें भी आंखें मिला के देख सके। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ डिस्कशन में जुड़ने के लिए।